बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, मेरे साथ आज वो पाकिस्तानी लड़का मौजूद है जिसने उकाड़ा से लेकर खुंजराब पास तक पैदल सफ़र किया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क है। यहाँ पर अगर कोई पैदल तक भी सफ़र कर ले तो तब भी उसे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है सिवाय जिन्नों और भूतों के। वो भी उस्मान से मैंने पूछा, लेकिन उसका भी किसी किस्म का कोई इसमें बताया कि ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये सुबह को ट्रैवल करते थे। और सारी ये कहानी किस तरह ये शुरू हुई, किस तरह ये जहन में आया, उस्मान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। उस्मान, ये बताएं कि कहाँ से ये प्लान जहन में आया कि पैदल सफ़र करना चाहिए, और किस तरह ये पूरा प्लान था कि इतना मुश्किल होगा और इसमें दुश्वार रास्ते कैसे गुजरेंगे? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे फाइनल्स हुए थे तो 2 माह का सेमेस्टर गैप था। तो मैंने कहा घर में ऐसे बैठे रहना फजूल में, तो इसको यूटिलाइज़ करते हैं कहीं। तो मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो मैंने कहा चलो ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि अभी तक इतना किया भी नहीं था। तो पहले बाइक पे प्लान कर रहा था, फिर मैंने कहा कि बाइक पे नहीं करता, क्योंकि हर बंदा दूसरा बंदा ही बाइक पे जा रहा है। और क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पैदल चलने का शौक़ भी था, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा मैं चला नहीं था। तो मैंने कहा दूसरा ये भी है कि जब आप कार या बाइक पर जाते हैं तो आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते जैसे कि आप पैदल जा के देख सकते हैं। और फिर ये था कि पाकिस्तान, बहुत से लोग कहते थे कि पुरअमन मुल्क नहीं है। तो मैंने कहा कि बहुत सारी, फिर इसमें मैंने कहा कि चलो ज़रा ये है कि पैदल सफ़र करूँगा तो पैगाम दूंगा साथ साथ कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करना है, हमारा इतना मुल्क प्यारा है। और इसमें जो है वो अब चूँकि इंटरनेशनल टूरिस्ट कम आते हैं पहले की निस्बत, तो हमें बताना है हम लोगों को कि पाकिस्तान सेफ है और वो आ सकते हैं। तीसरा, जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है वो लोगों को दिखाना था कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ा प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये वो कुछ मकासद थे जिनको लेकर मैंने पैदल सफ़र किया है। जब उकाड़ा से लाहौर आ गए तो लाहौर आते तो बंदे का दिल नहीं करता भाई यहाँ पे रुक जाएं, अब ठीक है आगे क्या जाना? नहीं नहीं, वो मैं कौन सा कि पहली दफ़ा लाहौर आया था, वो शायद पहली दफ़ा आया तो उसको ऐसा लगे। लेकिन ये था कि लाहौर पहुंच के बड़ी खुशी हुई कि यार मैं पैदल इतना सफ़र बंदा थक जाता है बिल्कुल, और कहे कि बस डिस्टेंस इतना है। वो जो अज़म होता है स्टार्ट में कि बंदे का बहुत डिटरमेंट हो बंदा, लेकिन एक ऐसी मंजिल पर जहाँ पर ऑलरेडी बंदा आया हो तो बंदा समझता है कि यार अब यहाँ पर रुक जाएं, ठीक है जो करने आए थे वो तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा एक दफ़ा भी जहन में नहीं आया कि नहीं होगा या नहीं करना चाहिए। पहले दिन ही सोचा था कि करना है, और अल्लाह का शुक्र है कि उसको बड़ी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ जो है मैंने किया है। कैसे प्लान कैसे किया था, या रैंडम ही था बस दिन में जितना चल लिया चल लिया? नहीं, प्लान तो अचानक बना, लेकिन बाद में फिर होता था, एस्टिमेट लगा के निकलता था कि आज कितने किलोमीटर चलना है, यानी कि किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो कितना सफ़र बनता है। तो वो अंदाज़ा लगा कर चलता था। कोई 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि जिस जगह का सोचा होगा उस जगह पे नहीं पहुंच पाया होगा, क्योंकि रास्ते में लोग बहुत सारे मिलते थे, फिर उनके पास खड़े होना। तो इस तरह से कोई 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिस जगह का सोचा था उस जगह नहीं पहुंचा। बाकी फिर एस्टिमेट लगा के निकलता था, तो जहाँ पहुंचना होता था वहाँ पहुंच जाता था। रोज़ाना कितने किलोमीटर एस्टिमेट जो है वो लगाते थे और कितना ट्रैवल कर लेते? वो मुख्तलिफ होता था। एक तो ये है कि आबादी कहाँ पे आ रही है, दूसरा ये कि टांगों के ऊपर भी डिपेंड करता था। कभी टांगें जो हैं वो बड़ा साथ देती थी, कभी अगर दर्द है तो उसमें फिर कम ज़रा चलता था। तो ये जो है वो 25 से लेके तकरीबन 50 के दरमियान दरमियान सफ़र होता रहा। और जब बंदा पहाड़ों पे चढ़ना शुरू करता है वो चढ़ाई तो बड़ी मुश्किल है, और ख़ास तौर पर वो बाबूसर टॉप, और वो तो बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। तो उन चढ़ाइयों पर कितने कितने किलोमीटर, और फिर कहीं तो बिल्कुल आबादी है ही नहीं, कई कई किलोमीटर नहीं है। नारायण से निकला था तो मैंने बड़वाई जो है वो स्टे किया था, वो 30 किलोमीटर बनता है। और फिर वहाँ से बाबूसर टॉप जो है वो 40 किलोमीटर बनता है। तो मैंने वो किया था। उसके लिए ये था कि जब ज़्यादा सफ़र करना होता था फिर सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे तक निकलता था, और शाम 7, साढ़े 7, 8 बजे तक जो है वो पहुँच जाता था। तो उधर भी जो मेरी रूटीन तकरीबन यानी कि 35, 40, 45, 50, उधर भी यही रूटीन रही है। होता ये था कि कभी अगर मैंने 35 किया है तो फिर मेरी कोशिश होती थी कि 2, 3 या 4 दिन के बाद 48-50 के करीब करीब एक राउंड मैं लाजमी यानी कि लगाऊं, ताकि उसमें जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाए। तो ये बस रोज़ाना की बुनियाद पर डिफरेंट होता था। और जो लोग पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे लोग जो बाहर से हमारे देखने वाले हैं, और जो फॉरेनर्स हैं ख़ास तौर पर, जो पाकिस्तान को एक बहुत अजीब इमेज देते हैं। न्यूजीलैंड की टीम अभी वापस चली गई कि सिक्योरिटी थ्रेट्स है, और फॉरेनर्स समझते हैं कि यहाँ पर आकर शायद कि ये बहुत टफ़ मुल्क है। तो आप उनको क्या मैसेज देते हैं और क्या आपका पैगाम है उनके लिए?
देखें, पैगाम यही है कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप जो है वो पीसफुल कंट्री के लिए निकले थे और न्यूजीलैंड जो है वो अनसेफ करके चली गई है। बात ये है कि जो दुश्मन है वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो थ्रेट्स का तो सिक्योरिटी का तो मसला ही नहीं है। अब दरमियान में कोई और कट्टा खुल गया होगा बहरहाल, ठीक है। तो बाकी अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो शेख रशीद साहब की आपने बात फिर सुनी होगी, इतनी उनकी अपनी फोर्स नहीं होगी जितनी हमने लगा दी उनके आगे पीछे। तो बहरहाल सिक्योरिटी के हवाले से तो आपको कोई मसला नहीं है ना। आप यानी कि बड़े सुकून के साथ कम से कम उकाड़ा से खुंजाब 34 दिन का सफ़र किया, बड़ा टफ सफ़र रास्ते थे। तो मैं आप लोगों के सामने ठीक ठाक बैठा हूँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी का तो फिर कोई इशू नहीं है आपको। कहीं पर कोई हमारे मुल्क में डकैत बहुत ज़्यादा हैं, चोरियां बहुत ज़्यादा होती हैं, हम इस तरह के बड़े मसले मसाइल हैं, फिर अगर कोई इन सब से निकल जाए तो जिन और भूतों का सुना हुआ है कि इन इलाकों में बड़े जिन और भूत हैं, कहीं पर परियां हैं रास्ते में, झीलों में, तो किसी झील किनारे कभी इस तरह का सामना हुआ? नहीं, जिन और भूतों का मैंने तो कभी नहीं सुना जी। वो झील सैफुल मलूक वाली कहानी पुरानी है बहरहाल, वो अब वो सीन नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो डकैतों की बात है, देखें वो आप दुनिया जहान का कोई भी मुल्क ले लें तो 100% आप किसी को ना ठीक कह सकते हैं ना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अनहोनी हो जाती है उसमें। बाज़ का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। बाज़ का अब हमें पता है जी एक रास्ता मतलब मिसाल के तौर पे रात के वक्त ख़तरनाक है, और अब अगर हम उस पे जा रहे हैं तो फिर हमारा अपना भी कसूर है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें खुद भी देखना है। जब हम बहुत सारी चीज़ों को वायलेट करते हैं तो फिर उसका नुकसान हमें भरना पड़ता है। आप सुबह से शाम तक ही सफ़र करते थे या कभी कभार रात को भी? तकरीबन रात तक जो किया वो 9 साढ़े 9 बजे तक भी किया। अगर यानी कि जहाँ पहुँचना होता था तो वहाँ करीब हूँ, और तो फिर मैं करता था। बहुत सी जगहों पे जो है वो मैं 7:30 साढ़े 8 9 साढ़े 9 बजे तक भी पहुँचता रहा हूँ। बाकी कोशिश होती थी कि 7 बजे तक जो है वो पहुँच जाऊँ। तो वज़न कितना कैरी करते थे? बैग में क्या क्या था? 16-17 केजी था। उसमें कपड़े थे, स्टिक थी, अम्ब्रेला थी, पावर बैंक था, चार्जर था, एक्स्ट्रा शूज़ थे, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह था, खजूरें थीं और टैबलेट्स थीं। तो बस इस तरह करते करते जो है वो 16-17 केजी का वेट। इस पे टोटल आपका जो 34 दिन है उसमें ख़र्चा कितना आया? पैदल ये कितना सफ़र महंगा पड़ा? तकरीबन 70 से 80 हज़ार। अच्छा, पैदल भी 70? यानी पैदल ज़्यादा महंगा है? नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं है। 2 महीने का टूर आप गाड़ी भी करके बताएं तो फिर आपको पता चले कि महंगा है या नहीं है। तो चूँकि वापसी पे मैं घूमते हुए आया हूँ तो फिर वैसे तो वो 34 दिन का सफ़र है, लेकिन चूँकि घूमते हुए आया हूँ वापसी पे तो पूरे 2 माह का टूर है। इससे पहले तकरीबन इससे 3 माह पहले मैंने अपने भाई और भांजे के साथ 4 दिन का टूर किया था गाड़ी पे, तो वो उस पर 60,000 लगा था। तो फिर 2 माह के टूर का आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, फिर तो कुछ भी नहीं। मैं एक दिन के टूर समझ रहा था, एक दिन में जाना और एक दिन आना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आगे क्या प्लान है, कहाँ का ट्रैवल, और ट्रैवल प्लान कोई अभी जेहन में आया है कि आगे भी कहीं ट्रैवल कर? फ़िल वक्त अभी तक का जो है वो अभी तक तो अगले साल K2 बेस कैंप का इरादा है। बाकी बशर्ते ज़िंदगी सब कुछ ठीक रहा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उकाड़ा से गवादर तक भी करूँगा, लेकिन वो देखें कब होता है जी। जब कोई लगा मुनासिब इंशाल्लाह तो लाजमी इधर से उधर भी कर। मान अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी? जी मैं स्टूडेंट हूँ। मैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी से BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मेरा अभी 5वां सेमेस्टर है जी। अच्छा, और मीडिया में भी करियर परसू करने का इरादा? कुछ कह नहीं सकता जी। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कुछ पता नहीं है बस। तो है मेरा मीडिया में का भी है थोड़ा बहुत, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है अभी। और लास्ट में एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आप लोगों, वैसे तो हम अपने लोगों के बारे में बड़े नेगेटिव लोग हम सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट उन्होंने किया। रास्ते में भी आपको गाए बगाए रोका गया, फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की गई। तो इस सब से कोई मोटिवेशन मिली कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो उनके बारे में एक मशहूर भी है हॉस्पिटैलिटी और उनकी मोहब्बत, वो सच में आपने देखी? और पंजाब के आप लोकल होने के नाते? बिल्कुल मैंने देखी। गिलगित बल्तिस्तान की नहीं, पंजाब से। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में कहा, या बल्कि मैंने कुछ लोगों के साथ भी बैठा तो मैंने कहा कि पंजाब और KPK को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। चूँकि पंजाब से जब मैं चला था तो दूसरे दिन से लोगों ने जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करना शुरू किया, ताउन करना शुरू किया। तो पूरे पाकिस्तान के हमारे जो लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं। बात फिर वही है कि हर जगह पे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ नेगेटिव लोगों को लेकर आप पूरी
कम्युनिटी को जो है वो बुरा नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि बुरे हैं, ठीक है। बस ये होता है कि किसी जगह पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, किसी जगह पे थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरा पाकिस्तान जो है वो बड़ा मोहब्बत करने वाला है, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। और अप्रिसिएशन से ज़रा इंसान को ये होता है कि ज़रा उसका जो इरादा होता है वो थोड़ा और मजबूत हो जाता है। कोई अपने सफ़र का सबसे कोई अच्छा वाक़या इसमें जो आपने जो आपके दिल को लगा हो इस सारे सफ़र में, जो सफ़र की खूबसूरती के लिहाज से भी हो सकता है, या कोई वाक़या इस तरह का वहाँ पेश आया हो कि दिल किया हो कि यार ये तो सबको सुनाऊंगा वहाँ? आज जब मैं उससे पहले गिरजा आता है वहाँ पे पहुँचा तो उन लोगों ने बड़ा वैसे तो बड़े लोगों ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, उन्होंने भी इस्तकबाल किया, उसके बाद फिर उन्होंने बिठाया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रक़्स वगैरह किया। तो वो बड़ा अच्छा जो है वो मोमेंट था और बड़ा एंजॉय किया मैंने उसको। वैसे तो ओवरऑल मैंने सारे सफ़र को बड़ा एंजॉय किया है, सारे लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, वो जितना कुछ कर सकते थे उन लोगों ने किया है। तो मैं यानी कि सारे लोग मुझे याद रहेंगे। जब भी मुझे कोई कहता है इस तरह से तो मैं किसी एक बंदे का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि जो जितना कर सकता था उसने उतना किया है। तो ये सफ़र जो है वो मेरी ज़िंदगी के जितने भी सफ़र होंगे उनमें से यादगार सफ़र रहेगा। और सारे लोग जो हैं जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, जो अकोमोडेट किया जिस तरह से भी, वो मुझे याद रहेंगे। और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हम बाबूसा टॉप पे अक्सर मैं 3-4 दफ़ा बाबूसा टॉप पर पहुंचा हूँ, तो वहाँ गाड़ी में से निकल के आधा घंटा मैक्सिमम स्पेंड होता है कि बंदे का वो फ्रीजिंग वाला हिसाब हो जाता है। खुंजराब पास पर भी बिल्कुल इसी तरह। तो वहाँ पर इतनी सर्दी के अंदर ट्रैवल किस तरह हो रहा था और वहाँ पर कितनी देर स्टे भी किया? बाबूसर टॉप पर स्टे किया था। वहाँ जब पहुँचा हूँ तो घंटा डेढ़ जो है वो सर्दी के हवाले से मसला हुआ ज़रा, स्टे के हवाले से, अरेंज करने के हवाले से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम भी गुजर गया, उसके बाद स्टे का अरेंज भी हो गया और कोई फिर मसला नहीं है। देखें, जब आप सफ़र में निकलते हैं तो फिर आप दरवेश बन के निकलते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए और इसमें ये है कि थोड़ी सी बर्दाश्त आप में होनी चाहिए। वो ना भी हो तो फिर आपको करनी पड़ती है। जब दूसरा ऑप्शन ही ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? सर्वाइव तो करना। सर्वाइव करेंगे तो फिर आप सर्वाइव करते हैं, ठीक है। वो एक मूवी थी जिस्म 2, ऐसे वो बात सिर्फ उसने लड़के ने उसको लड़की को गन दी तो उसने कहा मुझे चलानी नहीं आती। उसने कहा जब सर पे पड़ेगी तो चलानी आ जाएगी, तो जब सर पे पड़ी तो फिर चलानी भी आ गई। तो बात यह है कि फिर सर्वाइव तो करना है। बिल्कुल, हमारे साथ उस्मान अरशद मौजूद थे और नाज़रीन के जो खूबसूरत सफ़र की दास्तान आपने सुनी और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज, और पाकिस्तान के लिए ये एक प्राउड है, फ़ख्र है हम सब का कि जिन्होंने पाकिस्तान, ये बहुत लंबा सफ़र, आप खुद एक दफ़ा अगर इमेजिन करें कि आपको चलना पड़े तो 5-6 किलोमीटर के बाद बंदा कहता है कि बस इससे आगे सफ़र जो है वो मुश्किल। और आज के दौर में मटीरियलिस्टिक जब लाइफ है, किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है और ऐसे में कोई वक्त निकाले 2 माह और ट्रैवल करे और वो भी पैदल, तो ये यकीनन एक कठिन सफ़र था जिसको उस्मान ने जब किया है तो अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली होती है और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज इन्होंने दुनिया भर में दिया। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।